नमस्कार दोस्तों, मैं अफसर अली लगातार आपको मैं ग्राउंड जीरो के साथ चुनाव चौपाल पर चर्चा करता नजर आ रहा हूं और जनता के बीच पहुंच रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल है और चुनावी चर्चा है। हम बात करने जा रहे हैं जिला हापुड़ के वार्ड नंबर 17 की, क्योंकि इस वक्त प्रत्याशी जनता को, वोटर्स को उनकी वोट लेने के लिए कभी कुंडी खटखटाते हैं तो कभी उनसे झूठे वादे कर वोट लेकर 5 साल के लिए उनको बहकाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार जनता कैसे प्रत्याशियों को बहकाती है ये देखना होगा। जैसे इस वक्त वार्ड नंबर 17 के ढीकरी गांव में मौजूद है, यहाँ पर जानते हैं कि किसका गोलबाला है ये भी जानेंगे और 5 साल के लिए जो प्रत्याशियों ने वादे किए थे वो भी जान लेते हैं। जी साहब, नाम क्या है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, मुझे ये बताइए कि 5 साल पहले आपके बीच प्रत्याशी पहुँचे होंगे? पहुंचे तो सर, वादे भी किए होंगे। वादे लेकिन कितने वादे पूरे हुए आपके क्षेत्र के? नहीं, वादे तो खैर लगभग पूरे हो ही जाए, वादे में कोई कमी ना होती। अच्छा, वादे तो हो ही जाते हैं। लेकिन मुझे इस बार ये बता दीजिए कि जनता किस तरह वादा पूरे करने वाली इन प्रत्याशियों का? वादे इनके बचे ही क्या है, इतना उसी में खर्च कर गए रहे हैं अच्छा, तो उन पे बचाएगा कि आपने पूर्ति कर लें। वही क्षेत्र की पहली पसंद क्या कौन निकल कर आ रहा है यहाँ पर जो जनता के बीच रहता हो पहले से? देखो, ये प्रदीप शर्मा ठीक ठाक है, जनता के बीच आले है, रहले है। बाकी तो अभी नए उठे हैं ये, अब आगे क्या होगा। चलिए, प्रदीप शर्मा का नाम काफी आ रहा है तो लोगों से भी जानते हैं। युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी आपका नाम? सौरभ। सौरभ जी, मुझे ये बताइए, ढीकरी गांव से यहाँ? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि प्रत्याशी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और झूठे वादे भी लगातार आप कर रहे हैं, क्योंकि हम सटीक बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, जनता की आवाज़ है, इसलिए जनता की पावर हमारे साथ है, इसलिए तो आपसे जानना होगा कि किस तरह का चुनाव आपके क्षेत्र का चल रहा है। नहीं, हमारे इधर तो ये प्रदीप शर्मा है, झूठे वादे नहीं करते। अच्छा, तो ये पिछली कई योजनाओं से अपने कार्यरत हैं यहाँ पर, तो कई योजनाओं से हारे भी हैं, तो लोगों के प्रति सहानुभूति आ गई है इनके लिए कि अब कहीं इनको जिताना है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं पर कि प्रदीप शर्मा जो है आपको बहकाने का काम कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ तो कैसे आपने कहा कि ये जनता के बीच रहते हैं? ये आप इलेक्शन हारने के बाद भी ये तुम्हें हर एक गाँव में घूमते नजर आएंगे, जनता के बीच पहुंचते हैं। जनता के बीच पहुंचते हैं। आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा। चलिए, और लोगों के पास भी चलते हैं। युवा हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मोहित शौर्य। स्मार्ट है काफी, माशाल्लाह। आपसे ये जान लेते हैं कि वार्ड नंबर 17 का क्या हाल है इस बार? सर, राजनीति की बातें ना करें, यदि आप जनमानस की बात पूछना चाहते हैं तो चलिए, जनमानस की बात कीजिए आप। मैं तो बस इतना कहूँगा, यमुना दादी का एक शेर है। हाँ, कहिए। कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हैं पेड़ से इन पत्तियों ने क्या दिया। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हैं पेड़ से इन पत्तियों ने क्या दिया। इन चरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। ये नेता क्या इस देश को दे पाएंगे? लगातार आप देख रहे हैं बैनरों से, सारे पोस्टर से दीवारें भर गई हैं। कोई किसी के घर जाकर के दीवारें दिखाइए जरा, मुझे बताइए कौन सा कैंडिडेट दीवारें दिखाइए इतने बुरे वक्त में ये आपको भरी हुई नजर आएंगी। ये किस शेर के साथ में इन्होंने पेश किया है? आगे चलते हैं, आगे क्या कहना? लगभग 7-8 दिन से बीमार रहने के बावजूद हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जो कुछ हो पा रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन कहीं से मिल जाए, सिलेंडर का इंतजाम करा रहे हैं। लेकिन ये जो नेता है, मैं पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे नेता जिन्होंने घर जाकर के, आपके घर जाकर के किसने सैनिटाइजर देने का काम किया, किसने आपको कोरोना की किट देने का काम किया? देश इस महामारी से जूझ रहा है। शर्म आनी चाहिए देश के आकाओं को बैठ करके वहाँ ये जो भाषण दे रहे हैं कि देश में हालात क्या लोग नहीं जानते, चुनाव पर लगे हुए हैं। ये चुनाव सबसे पहले रुकने चाहिए थे। बिल्कुल सही। और हम किसी पार्टी के चरण चुम्बन की भाषा पढ़ना नहीं जानते, हम कभी हम जनमानस की बात रखने का काम करते हैं। तो मेरा तो मानना है कि कोई भी जीते, पहले हिंदुस्तान जीत जाए, इसके लोग जीत जाएं, वरना तिरंगा आज बुरी तरह से हार रहा है। बहुत अच्छी बात कही। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि कोई भी जीते या हारे, पहले देश हमारे लिए है और उनके लोगों के विषय में सोचा जाए। जी बिल्कुल सही बात कही कि पहले देश है और देश के साथ में युवाओं की जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी है। चलिए, लोगों से हम जान लेते हैं। चाचा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? ब्रह्म कुमार। कैसा चुनाव चल रहा है आपका क्षेत्र? बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ कि नाली खरंजे बना देना केवल विकास है, इससे आगे भी कुछ विकास है? नहीं, विकास और भी है। क्या क्या विकास है वो बताइए। और जो आप कराएंगे वो विकास होगा। नहीं, मैं तो नहीं करा पाऊंगा, नेता करा पाएंगे। अच्छा। जनता करवाएगी उनसे जी। तो क्या क्या विकास है वो बताइए। ये तो वो लोग जानते हैं जो विकास कराते हैं। तो लेकिन वोट तो हमें देना होता है। हाँ, वोट हमें देना होता है। किस तरह वोट दे रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं, ये भी जान लेते हैं आपसे। वोट जब जिसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, अब क्या बताएं। अंदरूनी मामला। अंदाज। चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि खुल के सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इन्हें वोट जो है सोच समझ कर देना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसी निष्पक्ष खबरें सच और सच्चाई के साथ दिखाते रहेंगे। मैं अफसर अली, कैमरामैन सहयोगी के साथ एशियन न्यूज़। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।